नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। चैत्र नवरात्रि संघ विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ, भक्ति में डूबा देश। आज दिख सकता है ईद का चांद। कल या 21 मार्च को होगी ईद उल फितर। देवघर में भव्य राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव 2026 संपन्न। प्रशासन की मुस्तैदी में शांतिपूर्वक आयोजन बना यादगार। जामताड़ा में पुलिया निर्माण में भारी गड़बड़ी, जांच के बाद कार्रवाई तय, बोले डीसी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच मोंटेश्वर में उम्मीदवार घोषणा के बाद तृणमूल में खूनी झड़प, 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ हो चुका है। जी हां, सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना की गई। कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने घरों और मंदिरों में विधि विधान के साथ कलश स्थापना की। मंदिरों को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर मां दुर्गा के दर्शन करते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2083 का आरंभ होता है, जिससे नए संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। देश भर में रमजान के पाक महीने का समापन अब नजदीक है। दरअसल आज शाम ईद के चांद के दीदार की उम्मीद जताई जा रही है। चांद दिखने के साथ ही मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाएगा। मौलाना और चांद देखने वाली कमेटियों के अनुसार अगर आज शाम चांद नजर आ जाता है तो कल पूरे देश में ईद उल फितर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। वहीं यदि चांद दिखाई नहीं देता है तो 21 मार्च को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। कपड़ों, सेवइयों और अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी तेज हो गई है। मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष तैयारियां की जा रही है ताकि नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से अदा की जा सके। लोगों में ईद को लेकर खासा उत्साह है और सभी बेसब्री से चांद के दीदार का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर बाबा नगरी देवघर से जुड़ी है, जहां आयोजित 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव 2026 का समापन भव्य और शांतिपूर्ण माहौल में पूर्ण हो गया। दरअसल पूरे आयोजन ने सांस्कृतिक समृद्धि और प्रशासनिक कुशलता की मिसाल पेश की है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रखी गई, जिससे पूरा कार्यक्रम बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों से लेकर बॉलीवुड के नामी सिंगरों तक ने मंच पर शानदार प्रस्तुतियां दी। हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग छटा बिखरी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रमों का आनंद उठाया और लुत्फ लेते हुए नजर आए। प्रदर्शन जैसे कि मैंने बताया कि देवघर के झारखंड का राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा किया गया। आज बॉलीवुड के भी ख्याति प्राप्त सिंगर के द्वारा परफॉर्मेंस था। कुल तौर पे ये बाबा नगरी में उनका आगमन देवघर को एक राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पर पहचान दिलाता ही। साथ ही लोकल आर्टिस्ट जो यहाँ पे साथ में परफॉर्म करते हैं उनको भी इस मंच साझा करने का एक एक्सपोजर दिलाता है। हम लोग आने वाले दिनों में सावन और भादो का भी जो भी आयोजन होगा, इसके साथ ही हम लोग विभाग से भी
रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कुछ और आयोजन करने का हम लोगों को मौका दें, जिससे कि हमारे लोकल आर्टिस्ट को, खासकर देवघर के और झारखंड के आर्टिस्ट को उनके टैलेंट को मंच देने का हम लोग मौका दे सकते हैं। और तमाम जो जनता है, आज हम लोगों ने देखा उनके द्वारा आज यहाँ पे शिरकत किया गया। माननीय मंत्री महोदय श्री फिजूल सिंह संघ के द्वारा आज उनकी गरिमा में उपस्थिति थी। कुल तौर पे काफ़ी अच्छे ये आयोजन किया गया और सभी लोगों। देवघर के बाद जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पूर्व निर्माण को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आई है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन पुलिया में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। नेशनल हाईवे के तहत स्टेट हाईवे 419 पर बुधुडी के पास बन रही पुलिया के तैयार होते ही टूट जाने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही उपायुक्त रवि आनंद, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार और अंचल अधिकारी अविश्वर मुर्मू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की गहन से जांच की। निरीक्षण के दौरान पुलिया निर्माण में कई गंभीर खामियां और अनियमितताएं पाई गई। इस पर उपायुक्त ने मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई और कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई। जांच टीम ने इसके बाद सोनबाग में बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया। वहीं स्पेशल डिवीजन के अंतर्गत चेंगाई डी में निर्माणाधीन पुल की जांच के दौरान भी भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि पुलिया निर्माण को लेकर मिल रही शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में अनियमितता स्पष्ट रूप से सामने आई है। उन्होंने संबंधित विभाग को जल्द से जल्द विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। आज जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत 3 पुल जिसमें से 2 पुल एनएच के द्वारा निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ 1 पुल स्पेशल डिवीजन के द्वारा चिंगाड़ी में निर्माण किया जा रहा है। इसका भौतिक निरीक्षण किया गया हमारे द्वारा और निरीक्षण क्रम में कुछ कमियां पाई गई हैं। उन कमियों को सुधारने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पुल कल टूट गया उसके आलोक में हम लोग संवेदक के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे और जाँच रिपोर्ट तैयार करते हुए आगे सचिव महोदय को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे। जो भी दोषी पदाधिकारी कर्मी होंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे और संवेदक अगर गलत कार्य किए हैं तो वो ब्लैकलिस्ट करने के अनुसार। झारखंड के बाद रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पूर्व वर्धमान में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। दरअसल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के भीतर गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी। मंगलवार को पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिससे सिद्दीकुल्ला चौधरी को मोंटेश्वर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया। उनके नाम की घोषणा के तुरंत बाद इलाके में तृणमूल के 2 गुटों में आमने सामने आकर जमकर झड़प देखने को मिली। देखते ही देखते विवाद ने झड़प का रूप ले लिया और बताया जा रहा है कि डीगनगर इलाके में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और केंद्रीय बल के जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक तृणमूल समर्थक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने सुरक्षित निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुकूर अली शेख और ओनास मलिक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कालना कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। फिलहाल इनके बाद इलाके में कहीं न कहीं तनाव देखने को मिल रहा है और लगातार पुलिस बल द्वारा हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए नजर आ रही है। अगली खबर बोकारो जिले से आई है, जहां गोमिया प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल लुगु पहाड़ में आग लगने की घटना के बाद अब बड़की पुन्नू इलाके के जंगल में भी आग की चपेट देखने को मिल रही है। दरअसल लगातार हो रही इन घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग के अनुसार जंगलों में लगी आग केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीणों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। विभाग के पदाधिकारी संदीप सिंधे ने बताया कि इस क्षेत्र के करीब 40 हाथियों का झुंड मौजूद है। ऐसे में यदि जंगल में आग लगने से उनका प्राकृतिक भोजन नष्ट हो जाता है तो वह भोजन की तलाश में गांवों की रुख करेंगे और इससे ही कहीं न कहीं मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि बार बार चेतावनी और अपील के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए जंगल में आग लगाने
जैसे हरकतें कर रहे हैं, यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि जान माल के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें और कभी भी आग लगने की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। तो इसमें प्रमुख रूप से हम अपना जो फायर टीम्स है उनको हम यहाँ पे भेज तो सकते हैं, लेकिन ये जो आग है, अगर लोग जब तक एक्टिवली इसमें सहभागी नहीं रहेंगे, आग को कंट्रोल करने में हमारे साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ये आग रुकने वाली नहीं है। ये आग ललपनिया पहाड़ में भी 2 दिन पहले लगी हुई थी और आपको पता है कि वहाँ पे हाथियों का भी झुंड है। तो ऐसी अगर आग लगती रहेगी तो हाथी जो है जंगली क्षेत्र से आप ही के घरों की तरफ आएंगे, वहाँ जान माल की क्षति होगी। तो हम एक कड़ी चेतावनी फिर से लोगों को दे रहे हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व है, आग लगाकर जैसे ये छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से, तो अगर ये पाए जाते तो इनको सच में हम लोग जेल भेजेंगे। वन अधिनियम के अंतर्गत इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो ग्रामीण हैं उनको हम आपके माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपको भी रोकना होगा, वन विभाग के साथ आपको भी रोकना होगा, ताकि आपके स्वयं के जान की यहाँ पे आप जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको आप रोक सके। कल अगर हाथी इसी क्षेत्र में आता है तो उसको खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, ना घास बचेगी ना कुछ बचेगा, तो वो आप ही के। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।